Hello बच्चों, let's read this question. The question say that in the titration of oxalic acid against a potassium permanganate solution, the indicator used is option A methyl orange, option B potassium ferrocyanide, option C Ki/starch, option D no indicator is used. क्वेश्चन में पूछा गया है ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन जब KMnO4 के अगेंस्ट करते हैं तो जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन यह एसिडिक मीडियम में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है एसिडिक मीडियम में। H2SO4 के प्रेजेंस में H2SO4 एसिड होता है तो उससे H+ रिलीज होता है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। MnO4- ये परमैंगनेट आयन है, पोटेशियम परमैंगनेट से जनरेट होता है, एसिडिक मीडिया होगा, 8H+, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में और बन जाएगा वाटर। MnO4- में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है और Mn+2 में यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, तो ये +7 से +2 में चला गया मैग्नीज, तो इसका रिडक्शन हो गया। तो ये यहाँ पर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। इस तरीके से परमैंगनेट आयन Mn+2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस सोल्यूशन में जो MnO4- है ये पर्पल कलर में होता है और जो Mn+2 है ये कलरलेस होता है। लेकिन सोल्यूशन में जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड करेंगे जो परमैंगनेट आयन है ये डीकलराइज्ड हो जाता है, यानी इसका कलर गायब हो जाता है। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट एक्सेस में प्रेजेंट हो जाता है तो सोल्यूशन पर्पल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एसिडिक सोल्यूशन में सेल्फ इंडिकेटर के जैसा काम कर रहा है, यानी यहाँ पर ये सेल्फ इंडिकेटर के जैसा काम करेगा। और इसके रिएक्शन को कुछ इस तरीके से दिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहां पर लिखेंगे रिडक्शन हाफ में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 H2SO4 हो जाएगा, फॉर्म होगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस वाटर और बनेगा नेसेंट ऑक्सीजन। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से यहां पे लिखेंगे। ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, इस तरीके से, और जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ था उसको लेंगे और इनका रिएक्शन करा देंगे। तो रिएक्शन कराने पर जो ऑक्जेलिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से दोनों रिएक्शन को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगा
वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ओवर ऑल रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन बनेगा 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा COOH का ट्वाइस, तो बनेगा K2SO4 MnSO4 प्लस 8H2O 10CO2। इस तरीके से ये फाइनल रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे बताया गया कि जब ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर किसी भी टाइप्स का इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑप्शन ए है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का यूज नहीं करते, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका भी यूज नहीं करते। ऑप्शन सी है KI स्टार्च, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है नो इंडिकेटर इज यूज्ड, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंडिकेटर यूज नहीं करते, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।